हेलो एवरीवन, मैं अनुराग शर्मा। हमने एक चैप्टर हमारा चल रहा था जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है। उसमें जो एनसीईआरटी की बुक थी उसमें सीबीएसई का वो है, इंग्लिश मीडियम का, ठीक है। हमारी क्लास जो है वो 3rd चल रही है, ठीक है। और उसका जो चैप्टर है वो 4th है। चैप्टर का नाम है लॉन्ग एंड शॉर्ट, ठीक है। इसे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम हमने जो किया था आप देख पा रहे हैं, यहाँ हमने छोड़ा था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो एक्टिविटी है वो आपके ये स्कूल की एक्टिविटी है, ठीक है। इसमें क्या करना है, आपको मेजरमेंट करना है अपना नोज़ का, ठीक है। किससे करना है, आप स्केल से मेजरमेंट कर सकते हैं। नोज़ तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। अराउंड द रिस्ट, ठीक है। अब जो स्केल होता है वो तो स्केल स्ट्रेट होता है एकदम, ठीक है। अब जो आपकी रिस्ट होती है वो सर्कल में होती है, तो इसको कैसे मेजरमेंट करेंगे, तो आप एक इंच टेप ले सकते हैं, ठीक है। लास्ट मैंने इसमें बताया था आपको एक इंच टेप ले लेनी है, 5 रुपीज़ की आएगी हार्डली। तो उससे आपको अपनी रिस्ट मेजरमेंट करनी है अराउंड द हेड, ठीक है। जो हेड होता है इसके चारों तरफ आपको इंच टेप लगा के ये देखना है कि आपका हेड जो है वो उसका कितना है। ईयर ये स्केल से हो जाएगा, ठीक है। एंड हैंड ये भी आपका स्केल से हो जाएगा। और हैंड में क्या, जो देखिए मैं यहाँ बता देता हूँ आपका, ये जो आपका हैंड होता है ये देखिए ये फिंगर्स होती हैं, ठीक है। ये इस प्रकार से ये जो फिंगर्स है यहाँ से लेके और यहाँ तक को आपको अपना ये स्केल से मेजरमेंट करना है कितनी इसकी लेंथ है, ठीक है। लिखा हुआ है टिप ऑफ मिडिल फिंगर टू रिस्ट, ठीक है। अब या तो लिख दोगे आप अपना मेजरमेंट, ओके। अब यहाँ फ्रेंड्स है, तो अभी तो स्कूल आपके लॉकडाउन की वजह से बंद है, तो आप क्या करेंगे, अपने घर में रिलेटिव में जो भी आपके फैमिली में ब्रदर सिस्टर या मम्मी पापा जो भी हैं उनका आप मेजरमेंट यहाँ लिख दोगे, ठीक है, इस प्रकार से। और कंपेयर करना है योर मेजरमेंट विद योर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स की जगह आपकी मदर हो सकती हैं, ठीक है, मदर हो सकती हैं और फादर भी हो सकते हैं, ठीक है। और ब्रदर सिस्टर तो वेरी गुड, ठीक है। ब्रदर या सिस्टर जो भी हो उसके आप साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन है हु हैज़ द बिगेस्ट हेड एंड हु हैज़ द स्मॉलेस्ट हेड, ठीक है। तो आपको सबसे पहले उसका नाम लिखना है जिसका हेड बड़ा है, ठीक है। मैंने बताया ना जो आपको हेड के चारों तरफ इंच टेप लगा के उसको मेजरमेंट करना है। तो सपोज करो आपका हेड बड़ा है तो आपको लिखना है माई सेल्फ, ठीक है। और आपके ब्रदर का या अपने सिस्टर का छोटा है तो लिख देना माई सिस्टर, ठीक है। जो भी जिसका भी आप कंपेयर कर रहे हो उसका नाम, ऐसा नहीं है कि माई सिस्टर ही लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हु हैज़ द लॉन्गेस्ट हैंड, ठीक है। यहाँ सेम अपना रखना है। तो इसमें तो आपने 2 लिख दिए, पहले लिखा था जिसका बड़ा है और सबसे छोटा है जिसका, लेकिन यहाँ क्या करना है आपको सिर्फ एक का नाम लिखना है जिसका जो हैंड जो है सबसे बड़ा हो, ठीक है। लॉन्गेस्ट मतलब सबसे बड़ा, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है, एक ही नाम आएगा। और कहाँ से हैंड मेजरमेंट करना है, फ्रॉम मिडिल फिंगर टू रिस्ट, उसका नाम आएगा, ठीक है। सपोज करो आपके फादर का हैंड सबसे बड़ा तो यहाँ लिख देंगे फादर, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, विच इज लॉन्गर, ठीक है। अब यहाँ कंपेयर आ रही है बिटवीन 2, लॉन्गर मतलब दोनों में से किसका बड़ा है, ठीक है। तो योर ईयर और योर नोज। अब देखो 2 में कंपेयर हो रहा है तो लॉन्गर आया, ये कंपेरेटिव डिग्री होती है, ठीक है। इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो ईयर और नोज में क्या लंबा है आपको यहाँ उसका नाम लिखना है। अगर ईयर है तो यहाँ पे ईयर लिखना है और अगर नोज है तो यहाँ पे नोज लिखनी है। दोनों में से एक लिखना है, दोनों नहीं लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इज एनी ऑफ योर नेल्स मोर देन 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। मैं नहीं समझता कि अभी आप छोटे बच्चे हो, आपकी जो नेल्स हैं वो 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा होंगे, लेकिन कभी कभी होता है कि हम ध्यान नहीं देते हैं अपने हेल्थ पर और जो हमारे नेल्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो अपने नेल्स को आप चेक करिए, देखना कोई 1 सेंटीमीटर से बड़ा तो नहीं है, अगर है तो फ़ौरन इसको कट करिए। हाँ, आई होप कि आपकी अगर एल्डर सिस्टर है या फिर मदर हैं उनके नेल्स इतने बड़े हो सकते हैं, जबकि नहीं होने चाहिए, है ना। आई थिंक, मैं ऐसा सोचता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ एक गिबली, फिर दोबारा गिबली आ गई है, ठीक है। ग्रीन साइड में गिबली नाम सुना होगा। आंट गिबली हैज़ टू रीच द ग्रेन्स। ये एक आंट है जिसका नाम क्या है, गिबली, ठीक है। इसको कहाँ पहुँचना है, ग्रेन्स, ग्रेन्स है ये, यहाँ तक इसको पहुँचना है। तो शी इज लुकिंग फॉर द शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट मतलब सबसे छोटा, लेंथ में सबसे छोटा। यहाँ पे कितने रोड दे रखी हैं, रोड ए, रोड बी, रोड सी और रोड डी, ठीक है। पर्पल, येलो, ब्लैक एंड आपका ब्लू, ये 4 रोड दे रखी हैं। अब आपको इसको ये डिसाइड करना है कि सबसे छोटी जो रोड है वो कौन सी है जिससे मैं जल्दी पहुंच जाऊं, ठीक है, जिससे मैं जल्दी पहुंच जाऊं।
तो चलिए, तो आपको क्या करना है, कैन यू टेल हर विच इज़ द शॉर्टेस्ट, क्या आप उसे बता सकते हो सबसे छोटी कौन सी है। अब देखो इतने तो हम होशियार नहीं कि हम इसको बता देंगे ये सबसे छोटी है, ये सबसे छोटी है। आपको लग रहा होगा कि भाई ये छोटी है, ये छोटी है, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। एक स्केल लेना है और स्केल से देखो, पहली रोड जो है मैं बता दे रहा हूँ आपको, यहाँ से लेके पहले ए रोड मेजरमेंट करनी है। तो ये रोड ए का A1 हो गया, रोड ए का A1, यहाँ से लेकर ये मान लेते हैं ये आपकी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ, है नहीं, मैं बस गैस कर रहा हूँ। फिर यहाँ से रोड, अभी ये रोड ए की बात कर रहे हैं, ये यहाँ से और यहाँ तक हमने मान लिया A2, ठीक है जी, ए की A1 होगी, A2 होगी, ये मैंने मान लिया जी आपका 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसे मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, आपको तो अपने स्केल से मेजरमेंट करना है कितना है ये। फिर इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक आपको मेजरमेंट करना है, ठीक है। ये हो गया A3, ये मैं मान लेता हूँ 2 सेंटीमीटर, ठीक है जी। और इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट तक, ठीक है, आपको मेजरमेंट करना है, ये हो जाएगा आपका A4, और मैं मान लेता हूँ ये भी आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए रोड ए की क्या लेंथ हुई, तो आप लिखोगे रोड ए, ठीक है, ये आपको कॉपी भी करना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी हम रोड ए मेजरमेंट कर रहे हैं, 2 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर। मैं इन सबको ऐड कर लूंगा, ऐड करने के बाद पता लगा 5 और 3 8 और 2 10 और 5 15 सेंटीमीटर की। तो जो रोड ए है वो कितने सेंटीमीटर की है, 15 सेंटीमीटर की। ये सब एक आइडिया है, मैंने मेजरमेंट नहीं किया है, मैं सब गैस कर रहा हूँ। आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट करना है अपने स्केल से। लास्ट जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने सीखा था किस प्रकार से हम स्केल से मेजरमेंट करते हैं। इसी प्रकार से रोड बी है, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप मान लोगे B1, इससे इस पॉइंट तक मान लोगे आप B2, और ये पॉइंट हो जाएगा B3, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा B4, ठीक है। तो इसी प्रकार से रोड बी बराबर आप कर लोगे। इसी प्रकार से ये हो जाएगा C1 यहाँ तक, फिर C2 यहाँ तक हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका C3। देखिए रोड में ना कई सारे पार्ट हैं, 3 रोड्स से कनेक्टेड है C, ठीक है, इनको ऐड कर लेंगे। फिर D1, D2, D3 एंड D4। आपको ये मेजरमेंट करना है, यहाँ से पहले यहाँ तक स्केल से मेजरमेंट करना है, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इससे इस पॉइंट तक, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। और जब मेजरमेंट करने के बाद जो सबसे शॉर्टेस्ट रोड आएगी, शॉर्टेस्ट सबसे कम जो जिसका वो मेजरमेंट होगा वही शॉर्टेस्ट होगी, और आप कह दोगे कि भाई आप गिबली जी आप इस रोड से चले जाओ तो आप जल्दी पहुँच जाओगे, ठीक है। अभी एक चीज़ वो पूछ रहा है, कैन यू ड्रॉ, देखिए कैन यू ड्रॉ ए रोड शॉर्टर देन दीज, क्या आप इनसे भी छोटी कोई और रोड बना सकते हो, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस रोड। अब पूछा, पहले तो ये सोचो कि क्या आप उससे भी छोटी बना सकते हो। यस, देखिए बेटा, किन्हीं भी दो पॉइंट कौन कौन से, एक तो ये वाला पॉइंट जहाँ पर गिबली है, ठीक है, मैं किसी और उससे कर देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। मैं ले लेता हूँ येलो, ठीक है। देखिए ये वाला पॉइंट जो है ना, और ये वाला पॉइंट जो है, ये 2 पॉइंट हैं। इन दोनों के बीच का जो सबसे कम जो डिस्टेंस होगी वो होती है बेटा इसकी शॉर्टेस्ट जो रूट होता है। शॉर्टेस्ट रूट होता है स्ट्रेट लाइन। जो शॉर्टेस्ट रूट होगा बेटा, देखो मैं एक कलर और दूसरा ले लेता हूँ, इसमें कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा, मैं ले लेता हूँ ब्लू, ठीक है, ये अच्छा लगेगा। तो देखो हम बात कर रहे हैं शॉर्टेस्ट रूट, ठीक है, कौन सा हो सकता है। तो बेटा जो शॉर्टेस्ट रूट होता है वो होती है स्ट्रेट लाइन। किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट रूट होता है वो स्ट्रेट लाइन होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। किसी भी 2 पॉइंट के बीच में, ठीक है, मिडिल में कोई भी अगर हम पूछेंगे भी इसका शॉर्टेस्ट रूट क्या है, तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए। जब यहाँ पे स्ट्रेट कोई नहीं है, कई सारे पॉइंट मिलने हैं, आपको क्या करना है भाई, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है बिल्कुल स्ट्रेट अपने स्केल से, और यहाँ तक आ जाना है। ये जो शॉर्टेस्ट रूट, ये जो आपने स्ट्रेट लाइन जो ड्रॉ करी है, यही शॉर्टेस्ट रूट होगा, और इसको मेजरमेंट करके आप उसका आंसर कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे, ठीक है। जो भी आएगा वो सेंटीमीटर यहाँ आएगा। बात समझ में आई। तो पहले तो आपको बताना है ABCD में कौन सा शॉर्टेस्ट है, और फिर इनसे भी शॉर्टेस्ट कौन सी होगी, इस वाले पॉइंट से लेके जहाँ पे आंट है और इस वाले पॉइंट तक जो भी इसके बीच का जो रूट होगा स्ट्रेट लाइन में,
वही इसका शॉर्टेस्ट रूट होगा। इसको आप पहले लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर उसका मेजरमेंट करेंगे और मेजरमेंट करके उसका आंसर यहाँ लिखेंगे। तो आई होप आपको ये वाली जो पजल है समझ में आ गई होगी। मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। नहीं समझ में आती है दोबारा रिपीट करके देखिए, तब भी समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसको और अच्छी तरह से डिटेल में बता दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, हाउ लॉन्ग इज ए मीटर। अभी पूछ रहा है कि भाई मीटर जो होता है, मीटर, ठीक है, मैं आपको बता दूं, जो हम लेंथ होती है, ठीक है बेटा, जो लेंथ होती है हम उसको कई उसमें नापते हैं। अभी तो हम बात कर रहे थे सेंटीमीटर से, ठीक है। सेंटीमीटर स्मॉल यूनिट होती है, ठीक है। ये क्या होती है? यूनिट होती हैं। क्या होती हैं? यूनिट। हम किसी भी लेंथ को मेजरमेंट करते हैं, किसी भी चीज़ मेजरमेंट कर रहे हैं, चाहे लेंथ मेजरमेंट कर रहे हैं, चाहे वेट मेजरमेंट कर रहे हैं, चाहे कुछ भी डेप्थ मेजरमेंट कर रहे हैं, उस सब की यूनिट होती है। हमें डिसाइड करना होता है पहले कि हम उस मेजरमेंट को किस में मेजरमेंट कर रहे हैं। जितनी भी स्मॉल थिंग्स होती हैं हम उसको मेजरमेंट करते हैं सेंटीमीटर में। और भी और छोटी, जो बहुत और छोटी होती हैं, जब नेल्स हो गए आपके, उनको मिलीमीटर में, किसमें? मिलीमीटर में वो करते हैं मेजरमेंट, ठीक है। लेकिन कुछ थिंग्स ऐसी होती हैं जो बड़ी होती हैं, जैसे जब आप अपने उसके लिए लेने जाते हो, हाँ कौन तू नहीं का भाई, क्लोथ मतलब स्टिचिंग करवाने जाते हो अपने कपड़े, है ना, टेलर के पास, तो कहता है भैया आप कितने मीटर कपड़ा, तो वो आपको जब मेजरमेंट करता है तो वो आपको मीटर में बताएगा। किसमें बताएगा? मीटर में, ठीक है। देखिए मीटर का हम स्पेलिंग ये भी लिख सकते हैं और मीटर की स्पेलिंग हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों में बताना है, दो स्पेलिंग होती हैं, एक तो ब्रिटिश के थ्रू चलती है, यूके के थ्रू, एक आपका यूएस के थ्रू चलती है, ठीक है। तो दो इंग्लिश चलती हैं, तो दोनों सही हैं। तो हम इसको, इस वाले को यूज़ करेंगे, तो METRE, ठीक है। तो जो आपको वो क्लोथ बताएगा वो मीटर में बताएगा, ठीक है। तो और जैसे ही आपका जो डोर है, आपके स्कूल में जो आपके घर पे जो भी डोर्स हैं, बेड हैं, इनकी जो लेंथ होती है वो मीटर में ही मेजरमेंट होती है, क्योंकि बड़ी होती हैं, ठीक है। तो हमारे जो है हाउ लॉन्ग इज मीटर, जो है कंसेप्ट यही है कि मीटर कितना होता है। तो बेटा तो मैं आपको बता दूं, अगर आप 100 सेंटीमीटर को एक साथ कलेक्ट कर लोगे तो उसको हम बोल देते हैं 1 मीटर, ठीक है। इसका मतलब क्या है? कोई चीज़ अगर 100 सेंटीमीटर की है तो हम उसको 100 सेंटीमीटर की बजाय क्या कह सकते हैं? 1 मीटर। इट मीन्स 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है। आप जो यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसमें वर्टिकल में ए मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए क्या इसमें और लिखा हुआ है, टेक 2 मीटर्स क्लोथ फॉर योर कुर्ता, आई वॉन्ट टू मेक ए लॉन्ग कुर्ता। तो कहता है कि मुझे लॉन्ग कुर्ता बनवाना, तो ये बोलता है टेलर आप अपने लिए 2 मीटर क्लोथ ले आओ कुर्ते के लिए, ठीक है। ये बोलता है एंड हाउ मेनी मीटर्स फॉर ए लॉन्ग स्कर्ट फॉर मी, तो यू नीड 3 मीटर्स। बोला आपको लॉन्ग स्कर्ट सिलवानी है तो वो कितनी लॉन्ग है, ठीक है, तो इसके लिए आप 3 मीटर्स ले आना, ठीक है। सबके उसने अलग अलग बताया और उसकी यूनिट कौन सी यूज करी? मीटर। दोनों जगह उसने मीटर यूज करी थी वो, है ना। तो मीटर क्या है? यूनिट है, ठीक है। किसी भी चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए हम डिजिट के पीछे यूनिट लगाते हैं, तभी हमें पता लगती है कि आखिर हमको लाना क्या है। अब उसने बोल दिया वो 2 ले आना, तो वो 2 सेंटीमीटर इतना सा कपड़ा ले आएगा, बस इतना सा कपड़ा ले आया, है ना। इस दिन से क्या आपका शर्ट कुर्ता सिल जाएगा? नहीं, क्योंकि उसने यूनिट तो बताई नहीं। अगर वो सिर्फ 2 ही बोलता है और आपको आइडिया है नहीं 2 कितना, तो आपने बोलिए हमें 2 दे दो जी कुर्ता के लिए कपड़ा। अब वो समझा 2 सेंटीमीटर मांग रहा है, तो उसने 2 सेंटीमीटर छोटा सा कपड़ा काट के आपको पकड़ा दिया, ठीक है। आप बोलोगे लो जी सिल दो हमारा कुर्ता, लेकिन नहीं, वो गलत हो गया। जब तक आप उसको यूनिट नहीं बताओगे वो नहीं समझेगा शॉप वाला कि आप मांग कितना रहे हैं। तो वो पूछेगा भैया कितना मीटर या कितने सेंटीमीटर, तो आप बताओगे उसको या तो 2 मीटर बोल दो या फिर उससे बोल दो 200 सेंटीमीटर, तो वो आपको एक ही बड़ा सा कुर्ता काट के दे देगा कपड़े का थान में से, ठीक है ना। तो ये है आपका यूज ऑफ मैथ इन योर डेली लाइफ। अगर आप अपनी डेली लाइफ में देखोगे सुबह से लेकर शाम तक हम कितनी बार मैथ को यूज करते हैं, तो ये बहुत जरूरी है मैथ, ठीक है। आप ना चाहते हुए भी आपको यूज करना पड़ेगा। तो देखिए क्या है ये, लेट अस मेक ए मीटर रोप। तो इसमें लिखा हुआ है यू मस्ट हैव सीन शॉपकीपर मेजरिंग क्लॉथ विद ए मीटर रोड, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो शॉपकीपर होते हैं वो जब मेजर करते हैं कपड़े को काटने के लिए तो वो क्या यूज करते हैं? मीटर रोड, ठीक है। एक स्टील का लंबा सा रॉड होती है, ठीक है। तो अगर आपको मीटर रोप बनानी है, क्या बनानी है? मीटर रोप बनानी है, तो आप क्या करोगे? यूज ए मीटर रॉड एंड ए रोप, ठीक है। आपको एक रस्सी लेनी है, ठीक है, और एक मीटर रॉड लेनी है, ठीक है। हो सकता है कि मीटर रॉड ना हो आपके पास, चलिए फिलहाल तो हम ये मांगे चलते कि आपके पास मीटर रॉड है।
मेक ए नोट, नोट मतलब एक गांठ बांधनी है आपको एक तरफ, ठीक है, एट वन एंड ऑफ द रोप, ठीक है, एक एंड की तरफ आप क्या कर दो, एक नोट बांध दीजिए, ठीक है। कीप द मीटर रॉड विद द रोप, ठीक है। अब फिर अपने पास मीटर रॉड भी रखनी है विद द रोप के साथ, ठीक है। तो उसे टच करते हुए आपने तो ये कर रहे हैं बच्चे, देखो मीटर के साथ उन्होंने एक मीटर रॉड रखी और जहाँ पे मार्क 1 मीटर ऑन द रोप एंड मेक ए नोट देयर। तो आपने देखा कि यहाँ पे कहाँ मीटर रोड है, वहाँ पे आपने उसको नोट बांध दिए दूसरी तरफ भी। तो वहां पर हम क्या करेंगे, एक मार्क लगाएंगे 1 मीटर पे ऑन द रोप एंड मेक ए नोट देयर, दूसरी नोट हम वहां लगा देंगे, ठीक है। तो 2 नोट लगी, एक तो हमने पहले लगाई थी, वहां से फिर 1 मीटर हमने मेजरमेंट किया और जहां पे 1 मीटर हुआ हमारा कंप्लीट, एक नोट हमने वहां लगा दी। तो हमारी क्या है, नाउ द लेंथ बिटवीन द 2 नोट इज 1 मीटर। अब 2 नोट के बीच की जो लेंथ है वो कितनी होगी, 1 मीटर। दिस इज ए योर मीटर रोप। अब ये आपकी टेम्परेरी एक मीटर रोप बन गई। इसे आप कहीं भी यूज कर सकते हो मीटर में, मतलब मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, इफ यू डोंट गेट ए मीटर रोड यूज ए मेजरिंग टेप एंड मार्क 100 सेंटीमीटर ऑन द रोप। अगर आपके पास मीटर रोड नहीं है, नो प्रॉब्लम, आपके पास इंच टेप तो होगी, मेजरिंग टेप जिसे कहते हैं। आप मार्क करिए 100 सेंटीमीटर, उसमें सेंटीमीटर में भी होता है, रोप में मार्क करिए और 100 सेंटीमीटर आर इक्वल टू 1 मीटर एज यू नो, एंड सो यू गेट द मीटर रोप। तो वहां से भी आप मीटर रोप बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी एक खुद की मीटर रोप बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है गैस एंड चेक। एक्टिविटी 1, देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, फाइंड सम थिंग्स दैट लुक्स 1 मीटर लॉन्ग। अब आपके पास मीटर जो रोप तो बनी गई है, अब आपको अपने घर में ऐसी चीज़ें चेक करनी है, ठीक है। फाइंड सम थिंग्स, ठीक है, तो कुछ भी अपने घर में देखिए जो 1 मीटर लॉन्ग, मतलब उसके आसपास भी हो तो देखिए और उनके नाम लिख दीजिए, ठीक है। तो आपको ये लिखना है, लाइन लिखनी है, ठीक है, उसके बाद आगे लिखनी है कौन कौन चीज़ ऐसी हैं आपके घर में जो 1 मीटर लॉन्ग के बराबर हो, ठीक है। चलिए सेकेंड एक्टिविटी क्या है, यूज योर मीटर रोप टू फाइंड विच ऑफ दीज थिंग्स आर मोर और लेस देन 1 मीटर। अब आपको कुछ नाम दे रखे हैं यहाँ पर, ठीक है, जैसे कि लेंथ ऑफ टेबल, विड्थ ऑफ टेबल, विड्थ ऑफ डोर, लेंथ ऑफ डोर। आपको मेजरमेंट करना है अपने घर में और बताना है कि इनकी जो लेंथ है वो मोर देन 1 मीटर है या लेस देन 1 मीटर है। देखो बेटा, आपकी जो आपकी जो मीटर रोप है उसमें कोई मार्क तो है नहीं एग्जैक्ट, तो आप तो बस ये बता सकते हो कि इनकी जो लेंथ है वो 1 मीटर से कम है या फिर ज़्यादा है, ठीक है। तो जैसे आपने देखा लेंथ ऑफ टेबल, है ना, आपने टेबल की लेंथ दी, अगर मोर देन 1 मीटर तो आप कर दोगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस कर दोगे, ठीक है। विड्थ ऑफ टेबल, इसकी आपने देखा जो विड्थ है मतलब चौड़ाई है वो कम है, तो वो आप कर दोगे मतलब लेस देन 1 मीटर है तो आप यहाँ क्लिक कर दो, राइट कर दोगे, यहाँ क्रॉस कर दोगे, ठीक है। अब विड्थ ऑफ डोर, इसकी चौड़ाई बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, इसकी कम होगी तो यहाँ पे आप क्रॉस कर दोगे, कम में लगा दोगे लेस देन 1 मीटर, ठीक है। और लेंथ ऑफ द डोर, ऑब्वियसली इसकी जो लेंथ होगी वो मोर देन 1 मीटर होगी, तो यहाँ पर राइट कर दोगे, यहाँ पे क्रॉस कर दोगे, ठीक है। तो ये वाला होमवर्क आप अपने घर पे कर लेना, ठीक है, मैंने बता दिया किस प्रकार से करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी 2 देखिए, some class 3rd children have marked 1 meter height on the wall of their class. You can also mark 1 meter of class wall. तो अभी जब क्लास जब तक नहीं खुलती है लॉकडाउन में, आप अपने घर पे ही अपनी दीवार पे कहीं भी 1 मीटर का मार्क लगा लीजिए और आप देखिए कि आपकी जो हाइट है 1 मीटर से ज़्यादा है या फिर कम है। और भी जो आपके ब्रदर एंड सिस्टर हैं, आप उनकी भी हाइट को मेजरमेंट कर सकते हैं। मम्मी पापा की नेचुरल सी बात है कि उनकी तो 1 मीटर से ज़्यादा ही होगी, ठीक है ना। चलो, तो अब क्या लिखा हुआ है इसमें, नाउ मेक ए चार्ट ऑफ हाइट ऑफ योर फ्रेंड्स। अब आपको अपना चार्ट बनाना है। इसको एक्टिविटी को आप चाहे बाद में कर सकते हैं, जब स्कूल खुलेगा हम करेंगे, सब एक्टिविटी करेंगे, ये मैंने लास्ट ईयर भी करवाई थी। तो टू मेजर द सेंटीमीटर यू कैन यूज योर स्मॉल स्केल। तो अगर आपको सेंटीमीटर में मेजरमेंट करना है तो आप अपना स्मॉल स्केल को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब शंभू, ये क्या है, शंभू है, ठीक है। अब आपको बताना है कि इसकी जो हाइट है, आपको देखो मेजरमेंट नहीं करना है, आपको बस ये देखना है कि इसकी जो हाइट है 1 मीटर के से ज़्यादा है, कम है या इक्वल है, मतलब टॉलर है, शॉर्टर है या इक्वल है, ठीक है। अब शंभू मोर देन 1 मीटर है तो उसने लिख दिया टॉलर। कितना मोर देन है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, जहां आपने देखो ये बताऊं, ये आपका, आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, आपने 1 मीटर यहाँ पे लगा दिया, ये आपको जो वो है ये आपका 1 मीटर का है, ठीक है। अब आप सपोज करो जो शंभू का हाइट है वो यहाँ तक आ रही है, ठीक है,
और ये जो हाइट है ये है आपकी 5 सेंटीमीटर है या 4 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि यहाँ से कितना एक्स्ट्रा निकल रहा है, ये यहाँ तक पहुँच रहा है, तो आपको ये बस मेजरमेंट करना है। यहाँ तक तो मालूम ही है आपको 1 मीटर है, यहाँ से ज़मीन से और यहाँ तक तो मालूम 1 मीटर है, यहाँ से कितना एक्स्ट्रा है। तो ये मेजरमेंट करने के लिए आप अपना RN स्केल या जो आपको प्लास्टिक का स्केल होता है छोटा वाला, उसको यूज़ कर सकते हो और बताते हो। जो भी डिफरेंस आए यहाँ पे जो भी है वो आपको यहाँ लिख देना है। अगर वो उसकी हाइट यहीं रह गई, ठीक है, तो आपको ये मेजरमेंट करना है कि ये कितनी है। भाई 1 मीटर यहाँ तक है, ठीक है, और कोई स्टूडेंट है वो यहीं तक रह गया, तो आपको सिर्फ ये मेजरमेंट करना है, ये वाली हाइट। मान लो ये समझ लो 3 सेंटीमीटर है, तो आप क्या करोगे, वो लिखोगे आप सॉल्टर कितना 3 सेंटीमीटर। बात समझ में आई। तो सपोज करो आप मेरा यहाँ नाम लिख दो अनुराग, मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। भाई मेरी जो हाइट सही है तो मैं लिखूंगा यहाँ पे टॉलर, ठीक है। टॉलर लिखने के बाद अब मैं कितना टॉलर हूँ, ठीक है, मैं लिख दूंगा यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, यहाँ पे लॉन्ग में लिखा हुआ, मैंने शॉर्ट में लिख दिया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और लिख लेते हैं, चलो कृतिका लिख लेते हैं, कृतिका एक लड़की है, ठीक है। अब ये क्या है, ये भी टॉलर है जी, हमने इसको, मुझे पता नहीं टॉलर है या शॉर्टर है, लेकिन मैंने लिख दिया है। ये जी कितनी टॉलर है, 5 सेंटीमीटर। समझ रहे, चार्ट बना रहे हैं हम। फिर हमने एक ले लिया, अमन ले लिया जी, एक लड़का अमन है, ठीक है। ये शॉल्टर है, इसकी हाइट क्या है, 1 मीटर नहीं है पूरी, शॉल्टर है। कितनी शॉल्टर है, 1 सेंटीमीटर, सिर्फ 1 मीटर से 1 सेंटीमीटर छोटा है। तो इस प्रकार से आपको ये लिस्ट अपने कॉपी में बनानी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं, 3 टाइम्स 4 टाइम 5 टाइम, जितने मन चाहे आप उतने का इस वीडियो देखें, आपकी मर्जी, ठीक है। अपलोडेड है यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे अपलोड होने का यही फ़ायदा है कि एक बार क्लास में लेक्चर हो जाता है तो स्टूडेंट कहते हैं हमें समझ में नहीं आया, लेकिन यूट्यूब पे वीडियो पे अपलोड होने के बाद ये फ़ायदा है कि आप इस वीडियो को कितनी बार भी देख सकते हैं। और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उस क्वेरी का मैं बहुत जल्दी ही उसका वो करूँगा, ठीक है। तो ये खुश हो रहा है, या हो आई एम 4 सेंटीमीटर मोर देन 1 मीटर, ठीक है। लेट मी सी इफ़ आई एम आल्सो टॉलर देन 1 मीटर, मुझे भी देखने दो भी मैं कितनी है, ठीक है। तो ये एक एक्टिविटी है, हम जब स्कूल खुलेंगे हम करेंगे इसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटीमीटर या मीटर, विच ऑफ दीज विल बी सेंटीमीटर और एंड विच विल बी इन मीटर। अब आपको बतानी है, कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, कुछ चीज़ें दे रखी हैं, आपको बतानी है कि इनकी जो हाइट या लंबाई या लेंथ वेट जो भी है वो सेंटीमीटर में नापी जाएगी या फिर मीटर में मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए, एक ये है विड्थ ऑफ ए कंप्यूटर स्क्रीन। देखो ये जो है ये होती है लेंथ, क्या होती है, लेंथ। ये होती है विड्थ, ठीक है। ये देखो इस हमेशा आपने कंप्यूटर देखा ही होगा, लैपटॉप देखा होगा, तो ये हम नापते हैं सेंटीमीटर में, ठीक है। लेंथ ऑफ ए पगड़ी वॉर्न बाय सिक्स, तो सिख लोग जो पगड़ी पहनते हैं वो तो बहुत लंबी होती है, तो ये होगी हमारी मीटर में, ठीक है। चलिए, हाइट ऑफ ए 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड, सिंपली बात, एक 1 ईयर जो ओल्ड चाइल्ड होता है वो थोड़ा छोटा होता है, तो इसकी जो हाइट होगी वो सेंटीमीटर में होगी। लेंथ ऑफ ए बनाना, नेचुरली बताइए, छोटा सा जो बनाना होता है ये रहा, इसकी हाइट किस में होगी, सेंटीमीटर में। वेस्ट ऑफ एन एलिफेंट, अरे भैया इसकी हाथी की कमर, पता नहीं मीटर में भी होगी, बहुत ज़्यादा होगी, तो है ना, हमने कभी मेजरमेंट किया नहीं है। हाइट ऑफ ए शुगर केन, गन्ना, आपने खेतों में देखा होगा गन्ना, जिसके खेत में अगर कोई रहता हो गाँव में तो उसके देखा होगा गन्ने बहुत लंबे लंबे होते हैं, तो इनकी भी हाइट मीटर में होती है। डेप्थ ऑफ ए वेल, वेल मीन्स कुआ, वेल मीन्स कुआ में हिंदी थोड़ी ऐसी है ना, मैनेज कर लेना। तो इसकी डेप्थ जो होती है वो भी मीटर में होती है, ठीक है। हाइट ऑफ योर मदर, मम्मी की हाइट तो अच्छी होगी, है ना, तो वो भी मीटर में ही है। चलिए, डिस्टेंस फ्रॉम क्लासरूम टू स्कूल गेट, अरे ये तो बहुत ज़्यादा होगी, है ना, हमारी क्लास तो सबसे ऊपर है, और ये भी मीटर में ही होगी। एंड लेंथ ऑफ योर फादर आर्म, भैया फादर की हाइट तो ज़्यादा होगी, लेकिन फादर के जो आर्म है, जो उनका हैंड है, हाथ है, वो कम होगी, तो इसको हम लिखेंगे सेंटीमीटर में। ये एक कॉमन सेंस है जो मैंने मेजरमेंट नहीं किया, लेकिन ये कॉमन सेंस होता है हमारे अंदर, हम उससे पता लगाते हैं कि जो भी हमने ये बताया सेंटीमीटर मीटर, ये सब कॉमन सेंस कि हाँ भाई हमें इतना आइडिया है, हम पढ़ चुके हैं 3rd क्लास में और हमारे सर हमको पढ़ाते हैं, तो हमें तो इतना आइडिया होगा कि कौन सी जो लेंथ सेंटीमीटर में होगी और कौन सी लेंथ मीटर में होगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला जो पोर्शन है समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रिप टू आगरा, ठीक है। मैरी एंड बाइचुंग
आर गोइंग विद देयर फैमिली टू आगरा, आगरा जा रहे थे। दे गेट डाउन एट आगरा कैंट, आगरा कैंट पे उतरे रेलवे स्टेशन पर एंड टेक ए रिक्शा, रिक्शा लिया उन्होंने टू द ताजमहल, ताजमहल गए सबसे पहले, हर कोई ताजमहल ही जाता सबसे पहले। आफ्टर 3 आवर्स, 3 घंटे बाद दे स्टार्टेड फॉर आगरा फोर्ट, वो आगरा फोर्ट में आगरा का जो किला है वहाँ जाने के लिए स्टार्ट किया। अगेन इन ए रिक्शा, रिक्शा में गए वो। इन द आफ्टरनून में, दोपहर का समय हो चुका था, दे टेक ए बस टू गो टू फतेहपुर सीकरी, फिर वो कहाँ गए दोपहर में, फतेहपुर सीकरी गए। ठीक है, तो देखिए ये मैप ऑफ आगरा है। ठीक है, आप आगरा गए होंगे कई बार। ठीक है, मैं थोड़ा इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, ऑरेंज ले लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे देखिए फतेहपुर सीकरी का रास्ता जा रहा है, ये देख लिए ना, ये रेलवे ट्रैक जा रहा है। यहाँ पे आपका बाबरपुर फॉरेस्ट दे रखा है, ये आगरा फोर्ट हो गया, ये ताजमहल हो गया, ये आगरा कैंट रेलवे स्टेशन हो गया, ये ताज फॉरेस्ट हो गया, यहाँ पे रिवर यमुना जा रही है, देखो ये जा रही है ना। तो ये पूरा मैप दे रखा है, तो इस मैप के बेस पे कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं, हम उनका आंसर देंगे। ठीक है, चलिए नाउ लुक एट द डिस्टेंस बिटवीन दीज प्लेसेस फॉर किलोमीटर्स, वी राइट किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं बता दूं किलोमीटर क्या होता है, ये मीटर से भी बड़ा होता है, मीटर से भी बड़ा होता है किलोमीटर। ठीक है, हम इसको लिखते हैं इस प्रकार से, किलोमीटर्स। ठीक है, अब इसका रेशियो क्या होता है समझ लीजिए, 1000 मीटर। ठीक है, 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। ठीक है, ये दोनों का रेशियो होता है, इसको आप कॉपी पे लिख लेंगे और अच्छी तरह से एक क्लाउड बना लेंगे। ठीक है ना, चलिए तो कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन टू ताजमहल 5 किलोमीटर है। ठीक है, आगरा कैंट रेलवे स्टेशन टू ताजमहल कितना है, 5 किलोमीटर। आगरा कैंट से अगर ताजमहल जाओगे तो ये गए यहाँ पे, तो कितना है 5 किलोमीटर। ठीक है जी, चलो जी। ताजमहल टू आगरा फोर्ट 2 किलोमीटर, तो जो अगर ताजमहल से अगर आप आगरा फोर्ट जाओगे तो कितना है 2 किलोमीटर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है, आगरा फोर्ट टू फतेहपुर सीकरी 40 किलोमीटर। ठीक है, अब आगरा फोर्ट से अगर आप ये रास्ता हो गए फतेहपुर सीकरी जाओगे तो ये है 40 किलोमीटर। ठीक है, हम इसको थोड़ा मेंशन कर दे रहे हैं जिससे कि हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। नाउ अब हमको क्या करना है, फाइंड फ्रॉम द मैप, मैप के हेल्प से हमें कुछ फाइंड आउट करना है। क्या करना है, विच इज फर्दर, फर्दर मतलब दूर, फ्रॉम आगरा कैंट, फार्दर मतलब फार्दर, फार मतलब दूर, तो कौन सी चीज आगरा कैंट से ज्यादा दूर है, रेलवे स्टेशन, ताजमहल या फतेहपुर सीकरी। अब देखिए आगरा कैंट, ये जो आप पूछा है आगरा रेलवे स्टेशन से क्या क्या दूर है, विच इज फर्दर फ्रॉम आगरा कैंट, रेलवे स्टेशन। ठीक है, ताजमहल या फतेहपुर सीकरी। देखिए ये आगरा कैंट रेलवे स्टेशन है। ठीक है, अभी पूछ रहा है इससे दूर क्या है, फतेहपुर सीकरी दूर है या ताजमहल। सिंपल सी बात है, ये तो कुल 5 किलोमीटर है और यहाँ से 5 यहाँ, 2 यहाँ और 40 यहाँ, तो ये फतेहपुर सीकरी बहुत दूर है आगरा कैंट से। तो ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे इसका आंसर, हम इसको सर्कल कर देंगे यहाँ पे, ये रहा, या लिख देंगे आगे फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये पूछा कि कौन सा चीज ज्यादा दूर है, ताजमहल या फतेहपुर सीकरी, कहाँ से, आगरा कैंट से। तो नेचुरल सी बात है भाई फतेहपुर सीकरी बहुत दूर है, ये तो सिर्फ 5 किलोमीटर है ताजमहल। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्या है, ये जो आपको देख पा रहे हो ये तो ये रेलवे ट्रैक है। ठीक है, सो द रेलवे लाइन। ठीक है, विच ऑफ दीज इज नियरर, नियर मतलब पास में, टू द रेलवे लाइन, रेलवे लाइन के पास में क्या है, बाबरपुर फॉरेस्ट या ताज फॉरेस्ट। अब देखिए ये आपका रेलवे लाइन जा रही है, देखो ये जा रही है, इधर ही है। अभी पूछ रहा है कि बाबरपुर फॉरेस्ट पास में है इसके ये, या फिर ताज फॉरेस्ट। ये देखो ये तो इतना दूर है, तो ये देखो यहाँ पे, तो क्या पास में है, बाबरपुर फॉरेस्ट। यहां लिख दोगे, यहां सर्कल कर देंगे बाबरपुर फॉरेस्ट। और दूसरा क्वेश्चन है आगरा फोर्ट या ताजमहल। देखते हैं, देखो बेटा आगरा फोर्ट तो डिस्टेंस ये रही और ताजमहल की डिस्टेंस ये है। ठीक है, इसका मतलब पास में क्या है, आगरा फोर्ट, तो यहां लिख देंगे आगरा फोर्ट, ये इसका आंसर हो गया। आप इसको आगे भी लिख सकते हो इसका आंसर। ठीक है, कॉपी भी लिखेंगे तो इसके नीचे आगे इसको आंसर लिख देंगे। ठीक है, कॉपी पे सब कुछ करना है। विच इज क्लोजर टू द रिवर यमुना, क्लोजर मतलब पास में। ठीक है, कौन सी चीज पास है। अब जो क्लोजर और नियरर ये लगभग सेम है। ठीक है, सिनोनिम्स टाइप के हैं ये, तो आप दोनों का अपोजिट है, नियर में भी पास में होता है और क्लोजर भी पास में होता है। तो ताज जो यमुना से के पास में क्या है,
ताजमहल या रेलवे स्टेशन। देखिए ताजमहल तो ये रहा बिल्कुल चिपटा हुआ है और रेलवे स्टेशन तो थोड़ा दूर है, ये रहा रेलवे स्टेशन, तो पास में क्या है, ताजमहल। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ताजमहल। कितनी जल्दी हमने लोग ये कर दिया। तो अगर आपको डिस्टेंस की नॉलेज है, ठीक है, तो आप इजीली किसी भी मैप के थ्रू आप ये आइडिया लगा सकते हो कौन सी चीज़ पास में है, कौन सी चीज़ दूर है। चलिए हैं, अब एक और देखते हैं, मैच द करेक्ट लेंथ, ड्रॉ लाइन्स टू मैच ईच पिक्चर विद हाउ लॉन्ग इट कैन बी। देखते हैं, लेंथ ऑफ एन अर्थवर्म, समझते हो, इसको हिंदी में बोलते हैं केंचुआ। इसकी लेंथ क्या होगी, 2 किलोमीटर। अरे बाप रे, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस होती है बीच में, सिटियों के बीच में, जो सिटीज़ होती हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है किलोमीटर में, मतलब ही नहीं है। 5 मीटर, अरे बाप रे, 5 मीटर को कैंचुआ होता है, नो। 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हो सकती है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर जो होती है वो लगभग इतनी के बराबर होती है। तो मैं समझता हूँ इसका आंसर ये होना चाहिए। ठीक है जी, चलिए, हाइट ऑफ ए चाइल्ड। ठीक है, एक चाइल्ड की हाइट, अब यहाँ पे देखो एज नहीं दे रखी, आप ध्यान देना, इसमें एज नहीं दे रखी, तो हमें अपना कॉमन सेंस लगाना है। क्या, 2 किलोमीटर, मतलब ही नहीं है। 5 मीटर, नो वे। 1 सेंटीमीटर, नो वे, 1 सेंटीमीटर कोई चाइल्ड होता है, हाँ 1 मीटर हो सकती है, इट मीन्स 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, आप जो कॉमन सेंस लगाओगे ना तो आंसर आपके हाथ में होगा। ठीक है, ये देखिए, विड्थ ऑफ ए फिंगर नेल, ये तो सेंटीमीटर में होती है, ये तो साफ ही दिख रहा, पास में ही है इसके, देखो ये 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आई होप आप किसी के भी जो नेल्स हों इतने बड़े ना हों, आप अपना नेल्स टाइम टू टाइम काटते रहिए। ये बहुत ही खतरनाक होते हैं, इनमें गंदगी बढ़ जाती है, वो आपके लिए हाइजीनिक नहीं होता है और आप बीमार पड़ सकते हो। ठीक है, मौसम भी बीमारी का चल रहा है, तो प्लीज़ अपने आप को हेल्दी रखिए। ठीक है ना, आप भी हेल्दी, हम भी हेल्दी। और लेंथ ऑफ ए साड़ी, चलिए अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, 2 किलोमीटर या 5 मीटर। 2 किलोमीटर तो मतलब ही नहीं है, तो आपकी हो जाएगा इसका आंसर 5 मीटर। ठीक है जी, चलिए, अब डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल, आ तो डिस्टेंस आ गया ना, तो डिस्टेंस तो हमेशा किस में मेजरमेंट होती है, किलोमीटर में। तो चलिए मैं कहता हूँ इसको, ये घूमता हुआ पहुँच गया 2 किलोमीटर में। देखो कितना इजीली हो गया है ना। अगर हमने चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ लिया तो हम इनको यूं ही कर देंगे जैसे दिन में। कितना इजी क्वेश्चन लग रहे हैं मेरे को। चलिए, द लॉन्ग टेल कॉम्पिटिशन। ठीक है, अब कंपटीशन चल रहा है जी किसका, टेल का। ओ माय गॉड, चलिए देखते हैं क्या है। द एनिमल्स इन दिस पिक्चर हैड एट कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन में भी सब कौन कौन, मंकी, पिग, काओ, लिजार्ड, माउस, एलिफेंट, और कौन है, बस यही है भैया। ठीक है, द एनिमल हु हैड द लॉन्गेस्ट टेल वॉन ए प्राइज। नाउ हु डू यू थिंक वॉन द फर्स्ट प्राइज एंड who won the second prize। ठीक है, just guess the length of the longest tail। चलिए देखते हैं भैया किसकी टेल सबसे लंबी होगी इसमें। देखो भाई, जो मंकी, हमारे पास तो मंकी भी, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मंकी। ठीक है जी, सेकंड पे है हमारा पिग, थर्ड पे है हमारी काव, और फोर्थ पे है हमारी लिजार्ड। ठीक है, फिफ्थ हो गया हमारा माउस, और 6 पे हो गया हमारा एलिफेंट। भाई भैंस, जहाँ तक मेरी नॉलेज का सवाल है, सबसे ज़्यादा लंबी जो टेल होगी लॉन्गेस्ट वो होगी एलिफेंट की, तो प्राइस तो भाई इसको ही जाएगा। ठीक है जी, सबसे लॉन्गेस्ट। और सेकंड जो होनी चाहिए वो होगी आपकी काव की, तो सेकंड प्राइज जाता है भैया इसको। ठीक है जी, काव को। तो ये हो गया सेकंड प्राइज और ये हो गया भैया आपका फर्स्ट प्राइज। ठीक है, और भी आप देख सकते हो। थर्ड पे किसकी होगी, मंकी, पिग, लिजार्ड या माउस। मैं समझता हूँ थर्ड पे मंकी आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ पे कौन आएगा, फोर्थ में गलत है, ये पिग आ जाएगा। फिफ्थ पे कौन आएगा, माउस आ जाएगा। ठीक है, और सिक्स पे कौन सबसे लास्ट में कौन आएगी, लिजार्ड। ठीक है, इस प्रकार की हम इसको रैंक दे देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पे कौन जीता, हाथी राजा। ठीक है, आपका ये जो 4th चैप्टर है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो जो भी मैंने आपको समझाया है आप इसे 1 बार 2 बार 3 बार देखिए। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और जो भी आपका वर्क है, होमवर्क है, एक्टिविटी है, आप इसे करिए। कोई प्रॉब्लम आए मुझसे पूछिए। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।